Hello there, welcome back to my channel. I'm Kaur from Speak Smartly with Kaur. And as you all guys know that I love to post videos related to learning English because I am a learner, but I have some experience related to learning English, and that is what I want to share with all of you guys. So that is why I'm posting content related to English. So today I'm going to talk about which topic. You all guys know that about which topic I am going to talk. That is how to stop translating sentences from Hindi to English. Okay, so क्या आप भी ऐसे करते हैं कि आप बोलना तो इंग्लिश में चाहते हो बट आप अपने हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो? तो अगर आप भी ये गलती करते हो सो वॉच दिस वीडियो टिल इट एंड्स बिकॉज इट मस्ट गोइंग टू बी helpful for all of you guys who are translating or who are trying to translate sentences from Hindi to English. Watch this video till it ends because it must going to be helpful. So guys, number one thing is what you guys should do for stopping this kind of thing. Okay, like अगर आपको stop करना है इंग्लिश को हिंदी से ट्रांसलेट करना, मतलब आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, उस चीज़ को आपको स्टॉप करना है तो आपको क्या करना है? यू जस्ट हैव टू think in English. Now you guys might be thinking that how can you think in English because you know Hindi, or like you know how to speak in your mother tongue. Maybe your mother tongue would be Hindi, English, Punjabi, or any other language like Marathi and many other languages. But if you want to learn English, so how can you think in English? Okay, this is the main question. So number one thing is try to use thinking connectors. Like I'm thinking about my exams, I'm thinking about having water, I'm thinking about food, I'm thinking that what should I cook in the evening, or I'm thinking that why I'm talking in front of the camera. Like try to use connectors by the help of like using two or three words. Like I'm thinking what should I do right now, maybe I should go to market. Like try to start making sentences. लाइक आपको ऐसे सेंटेंस बोलना है कि आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, आपको बस ये प्रिटेंड करना है. लाइक आई एम थिंकिंग अबाउट माई फूड, मैं अपने खाने के बारे में सोच रही हूँ. आई एम थिंकिंग अबाउट माई टीथ्स, मैं अपने दांतों के बारे में सोच रही हूँ. आई एम थिंकिंग अबाउट माई लॉन्ग हेयर्स, मैं अपने लंबे बालों के बारे में सोच रही हूँ. आई एम थिंकिंग अबाउट दीज लीव्स, मैं इन पत्तों के बारे में सोच रही हूँ. आई एम थिंकिंग अबाउट यूट्यूब वीडियोज़ रिलेटेड टू लर्निंग इंग्लिश, मैं यूट्यूब वीडियोज़ के बारे में सोच रही हूँ जो कि लर्निंग इंग्लिश लर्निंग के रिलेटेड है. ट्राई टू मेक सेंटेंसेस. लाइक जिस चीज़ के बारे में आप बोल सकते हो उसको इंग्लिश में बोलने का ट्राई करो. नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू गाइज कैन डू, छोटी छोटी बातों को इंग्लिश में बोलने का ट्राई करो. जैसे कि मैं कैमरा के सामने बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. जैसे कि मैं अपने आप को कैमरा में रिकॉर्ड कर रही हूँ एज अ वीडियो, मतलब मैं खुद की वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उसको इंग्लिश में मैं कैसे बोलूँगी? आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ इन द वीडियो इन माई फ़ोन. ओके, और आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. और इसके अलावा मैं क्या कह सकती हूँ? दैट इज़ अ बाईसाइकिल, मैं ये कह सकती हूँ कि वो बाईसाइकिल है. मैं ये कह सकती हूँ दीज आर लीव्स, ये लीव्स हैं. और मैं क्या कह सकती हूँ? आज हमारे यहाँ पर बारिश हो रही है, तो मैं कह सकती हूँ इट्स रेनिंग टुडे हियर, मतलब हमारे यहाँ पर आज बारिश हो रही है. जब रेनिंग होती है, जब बारिश हो रही होती है तो तब हम कहते हैं इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, यहाँ ये बारिश हो रही है. ठीक है, अगर बूंदाबांदी हो रही है, छोटी छोटी बूंदें गिर रही है बारिश की, तब हम कहेंगे इट्स ड्रिजलिंग, मतलब बूंदाबांदी सी हो रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, उसको कहेंगे इट्स ड्रिजलिंग. अगर सुबह से बारिश हो रही है तब हम कहेंगे इट्स बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, इट्स बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. ओके, मतलब सुबह से ही बारिश हो रही है. और अगर मुझे कहना है कि मैं 3 दिन से तुम्हारी वेट कर रही हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 days. ओके, मतलब मैं 3 दिन से तुम्हारी वेट कर रही हूँ. लाइक ट्राई टू मेक सेंटेंसेज अबाउट विच यू कैन टॉक. ओके, मतलब जो भी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी भी बातें, उनको भी इंग्लिश में बोलने का ट्राई करो. ओके, लाइक अभी आप जा रहे हो किचन में, ठीक है, और आपको कुछ बनाना है,
उसको हिंदी में बोलने की बजाय या पंजाबी में बोलने के बजाय आपको उसको इंग्लिश में बोलना है। जैसे कह रहे हो मैं खाना बनाने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू कुक फूड। मैं कद्दू काटने जा रही हूँ, हम कद्दू को इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई एम गोइंग टू चॉप द पम्पकिन, आई एम गोइंग टू चॉप द पम्पकिन। ओके, मतलब मैं कद्दू को काटने जा रही हूँ। और हाँ, पम्पकिन को कद्दू ही कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, मैं प्याज को काटने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू चॉप अनियन। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप इंग्लिश में बोल सकते हो। मतलब जो भी आप अपना काम करने जा रहे हो उसको हिंदी में बोलने के बजाय उसको इंग्लिश में बोलने का ट्राई करना है। दिस इज़ हाउ यू वुड स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। जो भी चीज़ आप इंग्लिश में जो भी चीज़ आप हिंदी में बोलने जा रहे हो उसको बस हिंदी की जगह इंग्लिश में बोलने का ट्राई करना है। मे बी योर पेरेंट्स विल थिंक दैट, और माइट बी योर सिबलिंग्स विल थिंक दैट, ओ शी गॉट लॉस्ट हर माइंड, ऐसा ही कुछ कहेंगे। इट्स ओके, अवॉइड दैट। नाउ यू आर ट्राइंग टू पुट योर एफर्ट्स फॉर लर्निंग इंग्लिश, दैट्स इनफ, that's matter for you, that's a big matter for you. And whenever you have made a proper sentence, then give a pat on your back and just tell to yourself that, okay, you got success in this, okay, you made one sentence by the help of yourself, मतलब तुमने अपनी ही सेल्फ की मदद से सेंटेंस को बना लिया। So this is how you may can start thinking English. This is how you may start thinking English. Sorry, I made one wrong sentence because I got disturbed, but sorry for that. Okay, then the next thing by the help of which you can start thinking English, that is whenever you are doing something, like you are cooking your food or you are doing anything, like, so at that time what you have to do, you just have to pick your headphones and just put them in your ears and just start any kind of podcast, just little podcast about 5 to 6 minutes related to learning English. Okay, and try to listen that. This is how your mind will get grips with how to structure anything. So your mind will listen some new sentences again and again. Yeah, when you will be listening one podcast again and again while working, so at that time your mind will get grips with some new sentences after listening that sentence 3 to 4 times. Okay, so this is how you can activate English in your mind. Your mind will immediately start thinking in English and your tongue definitely will speak those sentences. Your tongue will try to speak those sentences. So guys, that's all for today. If you like this video, if you have learned something from this video, then please like it, share it, and subscribe my channel and share this video with those kind of learners who are eager to learn English. Thank you.